सुनो दोस्तों, आपने कभी सोचा है प्रेमानंद महाराज जी हमेशा नाम जपो नाम रटो ऐसा क्यों कहते हैं? बल्कि बहुत से लोग तो यह भी सोचते होंगे कि क्या सच में नाम जपने से कुछ होता भी होगा। तो आइए आज की इस बातचीत में एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो शायद आपको चौंका देगी। पर उससे पहले एक बात कहना चाहूंगा, यह वीडियो सिर्फ देखने का नहीं, सुनने का है। हां, सुनने का, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूं वो तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आप इसे ध्यान से नहीं सुनेंगे। तो अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस को एक तरफ रख दो और मेरी बातों को ध्यान से सुनो। बताऊंगा नाम जपने से क्या होता है। अब सोचो, हम बात करते हैं 4 युगों की, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और हमारा कलयुग। हां, वही कलयुग जिसे हम पापियों का युग भी कहते हैं। लेकिन रुकिए, अगर मैं आपसे कहूं कि असल में सबसे बेहतरीन युग कौन सा है, क्या आप तुरंत सतयुग या त्रेता युग का नाम लोगे या फिर कृष्ण का द्वापर युग? ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, लेकिन असलियत कुछ और है। सच तो यह है कि सबसे श्रेष्ठ युग है कलयुग। क्या चौंक गए ना? यही तो समझने वाली बात है। और यह सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात खुद महर्षि वेद व्यास ने कही थी। हां, वही वेद व्यास जिन्होंने महाभारत लिखी थी। हुआ कुछ यूं कि एक बार सभी ऋषियों की सभा हो रही थी। हर कोई यही बहस कर रहा था कि कौन सा युग सबसे महान है। कुछ सतयुग की बात कर रहे थे, कुछ त्रेता युग की और कुछ द्वापर की। पर ध्यान दो, कलयुग का नाम किसी ने नहीं लिया। तो आखिरकार सभी ऋषि इस नतीजे पर पहुंचे कि चलो महर्षि वेदव्यास से पूछते हैं। जब वे उनके पास पहुंचे तो वेदव्यास जी गंगा में स्नान कर रहे थे। जैसे ही वे पानी में डुबकी लगाते हैं और बाहर आते हैं, उनके मुंह से निकलता है, कलयुग सर्वश्रेष्ठ है, कलयुग सर्वश्रेष्ठ है। अब यह सुनकर सारे ऋषि चौंक गए, सोचने लगे यह कैसे संभव है। और उन्होंने वेदव्यास जी से पूछा, आप कैसे कह सकते हैं कि कलयुग सर्वश्रेष्ठ है? अब यहां से असली कहानी शुरू होती है। वेदव्यास जी ने समझाया कि सतयुग में 10 वर्षों के कठोर तप के बाद जो फल मिलता था, वही फल त्रेता युग में 1 वर्ष के तप से मिल जाता था। द्वापर युग में वही फल 1 महीने के तप से प्राप्त हो जाता था। लेकिन कलयुग में सिर्फ भगवान के नाम का जप करने से वही फल मिल जाता है। अब सोचो कितनी गहरी बात है ये। हम सब सोचते हैं कि कलयुग सबसे बुरा युग है, पर असल में यह युग हमें भगवान के करीब आने का सबसे आसान रास्ता देता है। हमें केवल नाम जपने की जरूरत है। इतना सरल, इतना सहज। तो दोस्तों, यह है वो कारण कि प्रेमानंद जी महाराज बार बार नाम जपने पर इतना जोर क्यों देते हैं। उन्होंने इस सरलता को समझा और यही संदेश हमें दे रहे हैं। अब आपके पास भी ये समझ है, तो चलिए इस सरल रास्ते को अपनाते हैं। और हां, जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको ये बात थोड़ी भी समझ में आई हो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्रकाशित जिंदगी चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे कमेंट में अपने शहर का नाम और हर हर महादेव लिखिए। इससे हम सभी एक साथ इस ऊर्जा को फैलाने में मदद करेंगे। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।